गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग सदिश में क्या पढ़ रहे थे? हमने इनका योग पढ़ा था, हम लोगों ने कैसे उनको जोड़ा जाता है। और मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। जो गणितीय विधि है उसका फॉर्मूला क्या था? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा था। आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आगे हमको क्या ध्यान रखना है, आगे हमको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। ये तो आपको सबको पता है कि इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसको? आर को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर मान लो जैसे दो वेक्टर को क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, घटाना हो, ए माइनस बी करना हो, क्या करना हो? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो। एक वेक्टर में से दूसरा क्या करना हो? सब्ट्रैक्ट करना हो। जैसे समझो एक वेक्टर है, इधर देखो इधर, ठीक है। जैसे एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए। तो सबसे पहले ये वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, है वेक्टर बी। अब क्या करना है हमें? ए, ये एंगल कितना है? थीटा है। अब हमें क्या करना है? ए माइनस बी करना है। क्या करना है? ए माइनस बी। इस ए माइनस बी को मैं ऐसे लिखूं तो ए प्लस माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस। अब यहां पर दिशा देखो, माइनस का मतलब है दिशा को बदल देना। अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे करूं, ये क्या बन जाएगा? माइनस बी बन जाएगा। अब आपको पता है, ये जो पूरा कोण होता है, ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। तो ये वाला जो छोटा वाला होगा वो कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अब ए और बी के बीच में कितना कोण आ गया? 180 माइनस थीटा। कितना आ गया? 180। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस प्लस बी लूंगा क्योंकि मैंने कोण, अब देखो, प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। समझ गए मेरी बात? ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। क्या है? 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ कोण कितना? 180। और त्रिकोणमिति में एक रूल होता है, कॉस 180 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। हमेशा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप आगे थीटा वही रख के आगे क्या लगा ले? माइनस लगा ले, क्योंकि वहां पर थीटा की जगह क्या होगा? कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है? माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी सबको, हमको इसमें क्या करना है, आप एकदम क्लियर होगा आपके कंसेप्ट। ये आप नोट कर लो, फिर मैं कुछ एक सवाल बताता हूँ इसके ऊपर, जहां पर हमें जो कंफ्यूजन रहती है उसको हम लोग क्या करेंगे? दूर करेंगे। अच्छे से ध्यान रखना। जैसे एक सवाल भी अपने पास, पहले इसको नोट कर लो एक बार। तो समझ में आ गया? तो इस सब्ट्रैक्ट करना, सदिशों को घटाने की अगर बात करें, ए माइनस बी करना हो तो हम लोग इस कंसेप्ट से उसको सॉल्व करते हैं। और एक और चीज, जो लोग वीडियो देख रहे हैं रेगुलर, आपने जो विमाओं के देखे ना, वहां पर एक दो वीडियो में आवाज का इशू है और एक दो वीडियो प्राइवेट कर रहा है। क्या? क्योंकि साउंड के प्रॉब्लम के कारण वहां पर वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा उनको प्राइवेट कर दिया। उसके आगे वाले वीडियो में सारे क्वेश्चंस कर रखे, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है। तो आप उनको आराम से देखें, आपको डाउट हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, अगला वीडियो देख लेंगे, आपको सारा चीज मिल जाएगी। तो ध्यान रखना इस चीज को, अगर आप आगे देखते हो तो उसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं हम लोग, एक सवाल कर लेता हूं मैं आपके लिए, अच्छा सा सवाल लेता हूं। सवाल हमारे पास क्या है? देखो, एक सवाल लेते हैं, अपने पास सवाल है। सवाल है, ए प्लस बी बराबर, ऐसा दिया हुआ है,
ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी। हमें बोला है दोनों का परिमाण समान है, परिमाण ले रहे हैं क्योंकि हम दिशा की बात कर नहीं रहे। तो ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करो। ए व बी के मध्य कोण कितना होगा? यदि ए प्लस बी का परिमाण और ए माइनस बी का परिमाण आपस में क्या है, समान है, तो इनके मध्य कोण कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये अगर हमें दिया हुआ हो दोनों का परिमाण समान है तो हम लोग इनके मध्य कोण कैसे निकालेंगे ये हमें सॉल्व करना है। कैसे करोगे? ये एक सवाल है आपके सामने, इसमें हम लोग क्या करेंगे मुझे आप लोग ये बताएं। ए प्लस बी का परिमाण तथा ए माइनस बी का परिमाण बराबर है, तो इसमें हम लोग इस सवाल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे कोण की वैल्यू कितनी हो सकती है मुझे आप लोग बताइए। कोण की वैल्यू कितनी हो सकती है मुझे आप लोग सॉल्व करके बताइए। ये तो आपको पता है, अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कितना होगा, -2ab कॉस थीटा। बराबर करना है दोनों को, स्क्वायर करके बराबर कर दो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस 2ab कॉस थीटा और -2ab कॉस थीटा, अब ये कब पॉसिबिलिटी बराबर होने की हो सकती है मुझे आप लोग बताएं। सिंपल है ना, इसको 2ab cos थीटा प्लस 2ab, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। 4ab cos थीटा बराबर क्या है 0, तो cos थीटा बराबर क्या आएगा 0/4ab 0। और cos में 0 कब आता है, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। समझे ना। ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों का था क्या, अपने को करना क्या था, इधर देखो सवाल में क्या करना था हमको, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी की जगह ये आएगा, पर मैंने इसका वर्क कर दिया तो वर्क से रूट क्या हो गया कैंसिल, और यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, वर्क कर दिया, वर्क से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत सिंपल सवाल हम लोगों ने अभी किया है। इस तरह के सवाल अपने को एग्जाम में मिलेंगे। अब कैसे हो गया मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर थीटा कितना आया 90 डिग्री आया, इसको यहां समझो। हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है, तो इनका परिणामी कहाँ आएगा, बीच में कहीं आएगा आर, ये हो जाएगा ए प्लस बी। और अगर मैं इसको विपरीत कर दूं तो परिणामी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा a माइनस बी। अब दोनों का परिमाण समान है पर दिशा दोनों की क्या अलग अलग है। तो ये जब दो सदिश लंबवत होंगे तो a प्लस बी का जो परिमाण होगा वही दूसरे सदिश को विपरीत करने पर, b को विपरीत कर दिया तो क्या आ गया, माइनस बी आ गया, तो ये a माइनस बी बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के सवाल आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज, ठीक है, अब आपको ये पता है अगर मैं दो सदिशों को जोड़ रहा हूं, एक और सवाल लिख लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, ये देखो। अब देखो एक और चीज पढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं दो सदिशों को जोड़ूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैक्सिमम क्या हो सकता है, आपको पता है जब थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो उस केस में मैक्सिमम होगा कितना होगा a प्लस बी। और मिनिमम क्या हो सकता है,
जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री, उस केस में कितना होगा a माइनस बी। ठीक है, अब एक सवाल है इसी के बेस के ऊपर, सवाल क्या है उसकी हम बात करते हैं। एक और नया क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सवाल है दो सदिशों को का परिणामी, दो सदिशों का अधिकतम व न्यूनतम परिणामी। अच्छा सवाल है। परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणामी, ध्यान रखना। अधिकतम व न्यूनतम परिणामी क्रमशः 17 व 7 है। यदि दोनों सदिश लंबवत हो, परिणामी ज्ञात करो, परिणामी ज्ञात करो। दोनों सदिश क्या दे दिए, लंबवत दे दिए। अब यदि ये दोनों सदिश लंबवत हैं तो इनका परिणामी क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दो शब्द बता रहा हूं आपको जहां पर ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक शब्द लिखा आता है परिणामी और एक लिखा आता है परिमाण, दो शब्द हैं। एक होता है परिणामी और एक होता है परिमाण। परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, क्या मतलब होता है, रिजल्टेंट। और परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना। तो यहां पर रिजल्टेंट मतलब उनको जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है वो चीज पता है। अब अधिकतम परिणामी मान लो कितना होगा, a प्लस बी। मैक्सिमम कितना होगा, a प्लस बी, कितना दिया हुआ है 17। मिनिमम कितना होगा, अभी मैंने बताया a माइनस बी, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो अधिकतम कितना है 17 है, न्यूनतम कितना है 7 है। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, इसको सही कर ले। जोड़ो, b से b कट गया, 2a बराबर कितना हो गया 17 7 24। तो a बराबर क्या आ गया 24 बटा 2, कितना आ गया 12। कितना आ गया, a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 12। अब अगर बात करें हम लोग b की बात करें तो रखें a का मान 12, b हमें पता नहीं, बराबर 17। यहां से तो b का मान क्या आएगा 17 माइनस 12, b का मान क्या आ गया, b बराबर आ गया 5। तो a बराबर आ गया 12, b बराबर आ गया 5। अब हमको क्या दिया हुआ, थीटा 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री है। तब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी क्या होगा। सूत्र क्या होता है, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या होगा, r बराबर a की जगह क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर, b की जगह 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 12 इंटू 5, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90, क्या आ जाएगा 90। तो r बराबर कितना आ गया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, कॉस 90 का मान 0, 0 का किसी से गुणा करो 0। r बराबर कितना आ गया 169। 69 किसका वर्गमूल है 13 का, तो आंसर क्या आ गया 13। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, ध्यान रखना। तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है। अगर आपने देखा होगा अधिकतम दिया हुआ है, न्यूनतम दिया हुआ है, देखो अधिकतम न्यूनतम दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस बी 17, a माइनस बी 7। इससे मैंने दो समीकरण से मैंने क्या निकाला, a और b का मान निकाला। स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में, ये चीज को अलग से नोट में ध्यान रखना है। नोट कर लो पूरा, उसके बाद ये नोट कर लो, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम मिलेंगे। कल की क्लास में आपको वेक्टर के बारे में 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा। हम डेली क्लास ले रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है।
और ध्यान रखना जो आपके दिक्कत आई है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लें, इतना कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से देखते रहे, करते रहे। बीच में एक दो वीडियो प्राइवेट कर रखे हैं, तो उसमें थोड़ा साउंड का इशू था इसलिए प्राइवेट कर रखा है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें कर रखी है, वीडियोज़ आपको देखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।